नमस्कार, आई एम अशोक व्यास एंड वी ऑल वांट टू नो अबाउट आवरसेल्व्स। अपने बारे में जानने का जो हमारा मन होता है उसको लेकर हम कई दिशाओं में जाते हैं और उसमें से एक दिशा हमें ले जाती है एस्ट्रोलॉजी की तरफ। एस्ट्रोलॉजी, ग्रह, ज्योतिष और उसके साथ ग्रहों की चाल को लेते हुए कई तरह के सवाल हमारे सामने आते हैं। क्या प्रभाव डाल सकते हैं ग्रह इतनी दूर बैठे हुए हमारे शरीर पर या हमारे संबंधों पर या हमारी प्रगति पर? इसके बारे में कुछ और अलग ढंग से समझने के लिए हमने आमंत्रित किया है आज जूम पर भारत इंदौर में बैठे हुए कृष्ण गुरुजी को, जो कि डिवाइन एस्ट्रोलॉजी से सेवा करते हैं। मैं कहूँगा कि किस तरह से रोगों से मुक्त हो उसमें मदद करते हैं। तो क्या कुछ हम आज उनसे सीखेंगे थोड़ी देर में मुझे और आपको साथ साथ पता चलेगा। सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूं और धन्यवाद देने के साथ साथ कृष्ण गुरुजी का आप पधारे हमारे साथ बातचीत में। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। तो एक प्रश्न ऐसा है जो कि मुझे हमेशा लगता है किसी नए मनुष्य से, जैसे हमारे दर्शक आपसे मिल रहे हो पहली बार, तो उन्हें लगता है कि आप प्रोफेशनल रहे होते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी में आपका इतना अधिक विश्वास कैसे बना? पहले शुरुआत कैसे हुई आपकी और एस्ट्रोलॉजी की मित्रता की? बहुत सुंदर प्रश्न किया। मैं सामान्यतः लोग कहते थे कि मेरे कुछ टेलीफोन पे कुछ मंत्र पढ़ने से लोगों के असाध्य रोग दूर होते हैं। तो इसी तारतम्य में एक एस्ट्रोलॉजर हैं, मिस्टर सुनील जॉन, इज अ वेल नोन। ही हैड सम प्रॉब्लम, शारीरिक उनको कोई दिक्कत थी। तो वहां पर एक जो मुझसे हिली, तो उन्होंने कहा कि आप ये कृष्णा जी गुरु जी से बात करो। तो ही इज अ वेरी रिनोन एस्ट्रोलॉजर, वर्ल्ड में उनका नाम है। उन्होंने सोचा चलो हीलिंग देखते हैं क्या होता है। ही कॉल्ड अप मी एंड आई ऑफर द हीलिंग एंड इमीडिएटली ही गेट अ लॉट ऑफ रिलीफ। वो सब वीडियोस हैं उनके मेरे बारे में कहे हुए। अच्छा, तो अब माफी चाहता हूँ, ये सवाल आपने कहा मंत्र पढ़ते थे, तो मंत्र कहाँ से सीखे आपने और आपके अंदर ये कैसे आया भाव कि इस मंत्र को पढ़ने से किसी के रोग को दूर करने में कुछ मदद मिल सकेगी? देखिए सर, आप पे ना कोई भी, आप जिसको भी अपना आराध्य मानते हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप अपने आराध्य को मानकर ही, आप जो एक सच्ची नीयत से, इंटेंशन से अगर आप कोई भी काम चाहेंगे वो काम होगा। देखिए, अब एक स्टोन कोई भगवान का रूप मानकर लोगों के काम हो जाते हैं। तो हम अपने आराध्य को मानकर कोई हम मंत्र ऑटोमेटिकली, उस वक्त हमारा कंट्रोल नहीं होता हमारे ऊपर। जब भी कोई व्यक्ति कहता है हमें दर्द हो रहा है, हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हम उसको कहते हैं अपने दर्द पर ध्यान ले जाइए और कुछ मंत्र के साथ कुछ फूंक मारते हैं तो लोगों के दर्द ठीक हो जाते हैं। ये कैसे होता है मेरा इस पे गौर नहीं है, लेकिन लोगों को लाभ मिलता है, इससे मुझे बड़ी खुशी है कि ये शरीर किसी ना किसी के रोग को कम करने में, दर्द को कम करने में सहायक हो रहा है। तो ये जो बात आपकी सुन रहा हूँ मैं, तो मेरे कई साथ दर्शक भी ऐसा शायद सोच रहे होंगे कि विज्ञान का अपना एक ढंग है समस्या को समझने का, समाधान की तरफ ले जाने का, और हम सभी मेडिकल और ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस और ये सारा ये जो सिस्टम है, इतने सारे अस्पताल इत्यादि हैं, तो अगर कृष्ण गुरु जी जैसे कुछ और मनुष्य हों, वो मंत्र पढ़कर ही ठीक कर दें, तो मतलब इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? मैं आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, मैं समझने की दृष्टि से पूछ रहा हूं। ये सर, ये जो आपने मेरे से पहले प्रश्न किया था ना कि हाउ पीपल विल एक्सेप्ट इट, कि कैसे आपकी एस्ट्रोलॉजी में आपका रुचि हुई, तो ये जो प्रश्न आपने किया वही प्रश्न मेरे मन में भी चला कि भाई ये क्या होगा। तो देन आई एंटर्ड इन द एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी की पहले मैंने एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करी। एस्ट्रोनॉमी तो जैसे हम अभी एक जीवन ऐसा जी रहे हैं कि जनवरी से दिसंबर, हम में से कितने लोग ये चिंतन कर रहे हैं कि 12 महीने क्यों होते हैं? एक हफ्ते में, इन ए मंथ देयर आर 4 वीक्स, व्हाई देयर आर 7 डेज इन ए वीक? ये प्रश्न मेरे जहन में चले। भाई 12 महीने की जगह 13 महीने भी हो सकते थे, जो कि ऑलरेडी हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के पहले 13 महीने हुआ करते थे। अब ये 12 महीने हो गए,
हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जनवरी से दिसंबर, पर हमारा ध्यान नहीं जाता कि 12 ही महीने क्यों होते हैं, एक माह में 30 दिन क्यों होते हैं, एक माह में 4 हफ्ते क्यों होते हैं, और एक हफ्ते में 7 दिन क्यों होते हैं। तो अशोक जी, मेरा आपको ये प्रश्न का जवाब है पहले का कि ये जो विज्ञान है, ये पूरा का पूरा साइंस इसको प्रूव कर चुका है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले जो गणना करी थी काल की, वह आज विज्ञान ने इसको वो करा है कि वाकई आसमान में जो विचरण करने वाले ग्रह हैं, उसका एक अलौकिक परिवर्तन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे पड़ता है, क्योंकि 5 तत्व का हमारा शरीर बना हुआ है और वही 5 तत्वों के प्लैनेट्स बने हुए हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको विज्ञान की दृष्टि से बात करूं तो इस समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो इज ओनली द प्लेसमेंट ऑफ द मून। आप देखेंगे चंद्रमा जब फुल है तो ज्वार भाटा आता है, यह साइंस प्रूव कर चुका है जी। तो अब चंद्रमा जो इतना नजदीक है, उसके विचरण से समुद्र में बोका हो जाती है, समुद्र में हलचल बन जाती है, तो हमारे शरीर में भी 70% जल है। तो कहीं ना कहीं वह हमारे मन को कंट्रोल करके, मून का एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड में। अलग अलग प्लैनेट, जैसे सन है, सन तो मॉर्निंग से लेके जो सुबह सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, वो पूरा जीवन ही सूर्य से है। तो मैं इस बात से आपको थोड़ा वो करूंगा कि आपने कहा कि इतने दूर बैठे ग्रह क्या करते हैं, वाकई एक विज्ञान इसको स्वीकार कर चुका है, यह 5 तत्व के ग्रह अलौकिक परिवर्तन इस 5 तत्व के अस्थाई शरीर पर अपना डालते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल अलग अलग रूप में सुनने को आती है, पर मैं फिर सवाल जहाँ से उठा था वो ये था कि मंत्रों के प्रभाव से जो रोग निदान होने वाली स्थिति बनती है, उसका और जो एलोपैथी है, हमारी मेडिकल साइंस है, उनका आपस में कुछ संबंध हो रहा है। जैसे मैं एक काल्पनिक दृश्य लूं कि कोई अस्पताल में भर्ती हैं और किसी रोग से वो जूझ रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स का जो इलाज है वो चल ही रहा है, पर ऐसे में भी क्या एस्ट्रोलॉजी या मंत्र कुछ अतिरिक्त रूप से उनको शक्ति देते हैं, दे सकते हैं? देखिए सर, इसका बहुत सुंदर जवाब दूंगा आपको मैं कि देयर इज अ टू, यू आर टॉकिंग अबाउट द साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म और विज्ञान की बात कर रहे हैं हम जी। विज्ञान जिसके माध्यम से दवाइयों का निष्पादन हुआ, दवाइयां वो देकर उस रोग को ठीक करने के लिए बनते हैं। ये आप भी जानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कैंसर की हर दवाई कैंसर को ठीक नहीं कर पाती। वह मरीज जो कैंसर का है वो उसके शरीर की शक्ति पर डिपेंड करता है, वो गोली को ले पाता है नहीं पाता है। तो विज्ञान और आध्यात्म में या एस्ट्रोलॉजी में अंतर में मानूं तो यह है कि विज्ञान पहले प्रूव होता है, फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। यहां पर मंत्र शक्ति, आध्यात्म को, एस्ट्रोलॉजी को आप पहले एक्सेप्ट करें तब ये प्रूव होगा। क्योंकि आज वेद, जो हमारे वेदों में गणना की गई थी हमारे ऋषियों द्वारा, जो कि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, जो नक्षत्रों का ज्ञान जो दिया, वो आज आकर प्रूव हो रहा है। ये तो पहले ही वो कर चुके थे, वेदों में गणना कर चुके थे समय की, समय काल की। आपका एक प्रश्न चिन्ह लगाना, मैं सहमत हूं उस बात से, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर कर वापस एक बात आ जाती है कि हाँ, कुछ ना कुछ जरूर है कि वह गणना आज के तारीख में जो 12 राशियों की गणना आज 12 महीनों से हो रही है और 30 डिग्री का हर एक नक्षत्र होता है, क्योंकि धरती 360 दिन चक्कर लगाती है सूर्य को एक दिन, एक साल पूरा करने में। वह 360 दिन को अगर 12 भागों में बांटे तो 30 डेज का एक महीना होता है। 365 डेज एज पर साइंस होता है, बट एक एक दिन एक्स्ट्रा जो होता है वो कभी कोई महीना 31 का होता है, कोई लीप ईयर हो जाता है। तो आज वह गणना जो ऋषि मुनियों ने बगैर किसी खगोल शास्त्र के दूरबीन से देखे, जो उन्होंने लिख दी, आज हमारे वैज्ञानिक उसी को ही सत्यापित कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर आपने कहा, और मैं फिर से आपके शब्द लेके, पहले जाने फिर माने ऐसा कहता है विज्ञान, और पहले माने फिर अनुभव करें ऐसा कहता है आध्यात्मिक विज्ञान। आपके शब्दों को अगर अलग ढंग से कहा जाए तो आध्यात्मिक विज्ञान की तरफ आपके साथ चलें और थोड़ा और समझें कि राशियों का हमारे शरीर पर, मन पर
जो प्रभाव पड़ता है उसको आप बहुत सरल ढंग से डिवाइन एस्ट्रोलॉजी के द्वारा बताते हैं, तो ये वाला जो अध्ययन आपका है वो आपके भीतर से आई हुई कुछ बातें भी हैं उसमें, या जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं डिवाइन एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि वेद तो अपौरुषेय हैं, उस बात को रखते हुए क्या आपको लगता है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी के रूप में जो बात आप करते हैं उसमें कुछ अलग है क्या? वो सेम ही है सर, सब सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज ओनली डिफरेंट नेम ऑफ द एयरलाइंस। जी एक इंडिगो एयरलाइंस है, कोई एमिरेट्स है, कोई अमेरिकन एयरलाइंस है, द होल स्टफ इज द सेम बट द प्रेजेंटेशन इट इज बिट डिफरेंट। जी जी एस्ट्रोलॉजी में ही सबसे पहले पराशरी, रघु पराशरी, फिर नए नए लोग कृष्णमूर्ति पद्धति आई जिन्होंने और सूक्ष्मता से अपने विज्ञान का अनुभव लेकर करा। ज्योतिष शास्त्र तो वही एक ही है, ग्रह वही 7 हैं, 2 शेडो प्लैनेट्स हैं और वही 12 राशियां हैं। बस उनको और सूक्ष्मता से जांचने के लिए और सूक्ष्मता से उसके परिणाम निकालने के लिए अलग अलग ज्योतिष शास्त्रों में भी अलग अलग शाखाएं बढ़ गई। जैसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी हो गई, नाडी एस्ट्रोलॉजी हो गई, आपकी केपी एस्ट्रोलॉजी हो गई और एक पाराशरी एस्ट्रोलॉजी हो गई। पाराशरी एस्ट्रोलॉजी में भी हम चंद्र कुंडली अलग पढ़ते हैं, सूर्य कुंडली अलग पढ़ते हैं। ये थोड़ी विस्तृत चर्चा है। मैंने एक आम जनमानस के लिए एक डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कंसेप्ट दिया है, बहुत सुंदर भाषा एक आम इंसान किस प्रकार समझ पाए। मैं आप कहें तो एक चार्ट दिखाने की परमिशन लूं आपसे? हाँ बिल्कुल बताएं सर। तो ये देखिए चार्ट आया, इसमें एक आदमी का पूरा एक स्टेचू बना हुआ है जी। मेरा मानना ऐसा है कि जिस प्रकार पूरी हमारा खगोल ऊपर आकाश 12 भागों में बटा हुआ है जी, है ना, 12 भागों में बटा हुआ है। क्योंकि 365 दिन एक वर्ष यात्रा पूर्ण होती है, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 330। तो वैसे ही हमारे 12 महीने के 30 दिन हर महीने में होते हैं जी। एक 15 दिन में चंद्र पूर्ण दिखता है, 15 दिन में चंद्र जीरो दिखता है, अमावस्या आती। इसी प्रकार 4 हफ्तों में 2 पखवाड़ों में हमारा महीना बांटा गया। और ये 7 दिन जो होते हैं, दैट इज नाउ कमिंग ऑन द पॉइंट, वी एंजॉय आवर वीकेंड। वी स्टार्ट द मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जी, all 7 days is dedicated to the planets. Monday dedicated to moon, Tuesday dedicated to the Mars, Wednesday dedicated to the Mercury planet, and Thursday dedicated to the Jupiter, and Friday Venus, and Saturday Saturn, and Sunday Sun. जी जी। यह 7 ऊर्जा 7 दिन की अलग अलग हमारे जो विज्ञान जो उन्होंने दिन बनाए, इन्होंने भी 7 ही दिन बनाए। जी, मेरा मानना ऐसा है कि जिस प्रकार एक ब्रह्मांड है पूरा 5 तत्व का बना हुआ, वैसे हमारा शरीर भी एक सूक्ष्म एक ब्रह्मांड है जो 5 तत्वों से बना हुआ है। इस शरीर के भी 12 भाग हैं, जिस प्रकार पूरे अंतरिक्ष हैं। वह 12 भाग ये आपको मेरे इस चार्ट में दिख रहे होंगे। पहला भाग में बोलूं तो पहला बार हुआ मेरा फोरहेड, मेरा मस्तिष्क। सेकंड मेरे हो गए सेंस ऑर्गन्स, देखा आप चार्ट में देखें। थर्ड हो गया मेरे हैंड्स। फोर्थ हो गया मेरा चेस्ट। फिफ्थ हुआ मेरा हार्ट। 6 हुआ अपर स्टमक एरिया, इंटेस्टाइन, लीवर। 7 मेरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जेनिटल्स। 8 मेरा पेल्विक रीजन। 9 मेरे थाइस। 10th मेरे नीस। 11th मेरे नीस से लेकर एंकल तक का स्थान। और 12th नंबर फीट। जी। तो ये 12 कमरों में मेरा शरीर पूरा बटा हुआ है। और ये 12 कमरे जो हैं, इसमें हर कमरे में एक या एक से अधिक शरीर का अंग रहता है। उसी के साथ एक रिश्ता या एक से अधिक रिश्ता भी रहता है। ये एस्ट्रोलॉजी कहती है। और वही एस्ट्रोलॉजी को मैं एक सरल ढंग से डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कंसेप्ट में प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। जी, मैं यदि आपकी जी जी, सेकंड आपकी फैमिली का, थर्ड आपके ब्रदर का, फोर्थ अच्छा आपकी तो मदर। मैं एक मिनट इंटरप्ट कर लेता हूँ आपको, आपकी अनुमति से। और ये संबंधों की तरफ जाने से पहले जो आपने शरीर को जिस तरह से ये 1-2 नंबर आपने बताए हैं, तो हमारे दर्शकों में से कोई सोचें कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है, और अभी जो आप बता रहे हैं तो जो भी अंक आता है घुटनों के साथ में, तो क्या इससे लाभ उनको इस जानकारी से या ज्ञान से हो सकता है कि भाई
घुटनों का दर्द कम हो इसके लिए वो क्या करें? हाँ, ये थोड़ा ये डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो वो पढ़ ले divineastrolink.com साइट पे। वो मैंने बड़ा विस्तृत ढंग से बनाया। अभी समय की कमी करता कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझको नी का पेन है, अशोक जी आपको ही घुटनों का दर्द है, नहीं। तो जो क्या देखता है ज्योतिष, आपका 10th रूम देखता है। हम्म। वो जो उसकी स्क्वायर में बना हुआ है वह देखता है कि क्या कोई मेलेफिक प्लैनेट, कोई गलत प्लैनेट यहां पर बैठा है जो इनको घुटने का दर्द दे रहा है। तो 10th रूम आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड है। क्या इनके बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ रही है, इनकी नौकरी में भी प्रॉब्लम आ रही है। 10th रूम आपकी मदर इन लॉ का भी रूम है। तो ये तीनों चीज जो है 10th रूम से रिलेटेड है। पार्ट ऑफ द बॉडी में नीस मान लें आप, घुटने 10वें कमरे को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका वर्किंग एटमॉस्फेयर 10th रूम, और रिलेशन में आपकी मदर इन लॉ आपका 10th रूम। जी। तो कहीं ना तीनों चीजों में एक चीज डिस्टर्ब होगी, घुटनों में दर्द होगा। तो अगर घुटनों में दर्द हुआ आपका, तो अगर आप दूसरी चीजें एक्टिवेट करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को और आपकी मदर इन लॉ के फेस को देखकर आप थोड़ा हीलिंग देंगे, मेरा दावा है, और आपके न्यूयॉर्क में कई लोगों को हील कर चुका हूं मैं इस बात से, कि वह चीज को एक्टिवेट करने पे वो दर्द में कमी होती है। तो हर इंसान आज किसी ना किसी पीड़ा में है, वो भले उसके शरीर की पीड़ा हो या उसके रिश्तों की पीड़ा हो या किसी अभाव की पीड़ा हो। तो मेरा प्रयास डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के माध्यम से रहा कि इसका सरलीकरण इतने कर दिया जाए कि आम इंसान भी समझ सके कि भाई मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है तो मेरे 10th रूम पे राहु की दृष्टि है, राहु मेलेफिक प्लैनेट है, तो ये राहु के कारण मेरे को दिक्कत हो रही है। मतलब उसके उपाय पहुंचना एक अलग साइंस है, लेकिन एक आम इंसान तक एस्ट्रोलॉजी को मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के माध्यम से। तो इसी प्रयास में आप बता रहे थे संबंधों का कुछ बता रहे थे, एक दो जब मैंने बीच में इंटरप्ट किया, तो वहां से फिर आप अपनी बात जारी रखें। आप देखिए, अब आप फर्स्ट, आप स्वयं, आप जो भी आपका नाम है। सेकंड रूम आपकी फैमिली, व्हेन यू टुक द बर्थ, आपके परिवार में कौन कौन लोग थे, आपके माता थे, पिता थे, बड़े भाई थे। थर्ड रूम आपका यंगर ब्रदर। देखिए साइंस कैसा कनेक्ट किया, ये एस्ट्रोलॉजी कैसा किया। थर्ड नंबर रूम आपके यंगर ब्रदर्स को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ नंबर रूम आपकी मदर को रिप्रेजेंट करेगा। फिफ्थ नंबर रूम आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा। सिक्स नंबर रूम आपके मामा पक्ष को रिप्रेजेंट करेगा। सेवंथ नंबर रूम आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करेगा। किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है तो हम उसका 7th रूम देखते हैं सीधा डायरेक्ट कि 7th रूम में कुछ प्रॉब्लम है क्या। 8th रूम उसके स्पाउस की फैमिली। 9th नंबर रूम उसके फादर का, ये चार्ट में दिख रहा है आपको, देखिए चार्ट पे लिखा हुआ मैंने। 9th नंबर रूम फादर का। 10th नंबर रूम प्रोफेशनल लाइफ का। 11th नंबर रूम आपके बड़े ब्रदर्स का। और 12th नंबर रूम आपका, अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं या कोई कारण से आप प्रिजन में जाते हैं या कोई विदेश टूर करते हैं, वो बंधन योग भी बताते हैं 12वें घर से कि भाई ये इस दौरान ये अस्पताल में भर्ती रहा होगा या विदेश गया होगा या जेल यात्रा में गया होगा। तो ये विशेष, ये थोड़ा विस्तृत विषय में सरलीकरण एक आम इंसान तक पहुंचा पाऊं। जिस प्रकार आम इंसान को दर्द होता है तो वो डिस्पिन या बुखार होता है तो क्रोसिन अपने आप ले लेता है, तो थोड़ी सी तैयारी मैं आम इंसान को करवा रहा हूं। इससे दो फायदे होंगे कि एक ज्योतिष जो अपना ज्ञान को शेयर आपसे करता है उसको भी आप जानेंगे, क्योंकि डॉक्टर आपको गोली लिखता है तो आप भी कंपोनेंट्स पढ़ते हैं ना, तो वही इसी प्रकार हम भी थोड़ा जानकर जाएंगे। तो कम से कम ज्योतिष आए, इसलिए ये बहुत सरल है और ये कठिन भी है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आप अगर सरल समझेंगे तो बहुत सरल है, और डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग में तो इसको मैंने बहुत सरल कर दिया। तो आप जो घर कह रहे हैं, तो जिस तरह से हॉरोस्कोप बनता है उसमें भी पहला घर, दूसरा घर, और जो आप घर कह रहे हैं वो सेम बात है क्या? सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं। बस इसको मैंने वो एस्ट्रोलॉजी का चार्ट एक ऐसा आता है स्क्वायर, लेकिन यहां पर मैंने एक और ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट कर दिया उसको। सब कंसेप्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है जी। तो एक सवाल जो मुझे लगता है अभी के समय के हिसाब से सबके लिए रेलेवेंट है, ये जो कोविड-19 का प्रभाव है, इसके कारण पूरा विश्व एक बहुत भयानक सी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है सबको। अगर आप ठीक रह जाते हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ घरों में ऐसी स्थितियां आई कि उन्होंने अपने सगे संबंधियों को, माता ने पुत्र को, या मतलब ये बड़े
एक दुख वाली घड़ियों से जुड़े हुए दिन हैं। तो ये वाला जो रोग है, इसमें बार बार ये बात आती है कि प्रतिरोधक क्षमता आपकी ठीक है तो आप कोविड-19 को पार कर सकते हैं। तो आप बताएं कि ये जो इम्यूनिटी है, इसके लिए कई बूस्टर भी आते हैं और वो गिलोय इत्यादि के बारे में उसको अपने स्थान पर रखते हुए मंत्र के द्वारा अगर इम्यूनिटी बढ़ाने की दिशा में आप कुछ संकेत कर सकते हैं। देखिए सर, मंत्र से जिस प्रकार शुद्धिकरण आप शरीर का, बाहर का शरीर का आप अपने पानी से करते हैं, हाथों का सैनिटाइजेशन से करते हैं आप, ये जो पूरे वो WHO के गाइडेंस है, हमें अंदर की इम्यूनिटी, इम्यून पावर बढ़ाने की जो आपने कही, तो वह कहीं ना कहीं मंत्रों में, प्राणायाम में, ध्यान में अंदर विरासत में मिली हुई है हमें जी। सब्जेक्ट, हम उस पर कितना फेथ करते हैं। अब आप देखिए, साइंस भी एक्सेप्ट कर चुका कि ओम का नाद पूरे ब्रह्मांड में होता है। वही ऋषि मुनियों ने ओम का उच्चारण हमको सिखाया। एक आम इंसान अगर सुबह उठकर 3 बार 11 बार ओम का उच्चारण ही कर ले तो उसकी इम्यूनिटी पावर, आप ओम के उच्चारण के पहले चेक करिए, ओम के उच्चारण के बाद करिए, देयर इज ए डिफरेंस। आपके एंटीबॉडी डेवलप होना चालू होंगी। मंत्र में वो शक्ति है सर, मन का तंत्र मंत्र, मन का तंत्र मंत्र। तो जिस प्रकार बाहर के तंत्र होते हैं, उसी प्रकार आपके मन को कंट्रोल करने का, मन को बूस्टअप करने का तंत्र मंत्र, जो कि आप किसी मंदिर के प्रांगण में जाते हैं और कोई बीमार हो जाता है तो आप बोलते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमयी वंदनान् मृत्योर्मुक्षुश्चात्। ये अगर रेगुलर बसते हैं, मंत्रों का उच्चारण रेगुलर होता है, तो वो ऊर्जा ऐसी बनती है कि वह उस इंसान तो के आसपास के वातावरण को का बूस्टअप कर देती है। तो ये दिन ऐसे हुए कि लॉकडाउन हुआ और आपका अधिकतर संपर्क ये ऑनलाइन से हो पा रहा है। क्या अंतर लगता है आपको प्रभाव की दृष्टि से? क्या ये तकनीक जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, इसके द्वारा भी लोगों तक एक संबल, एक आश्वस्ति पहुंच पाती है? सर, अगर आप ये पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, महामारी की बात कर रहे हैं, तो ये महामारी कोई नई बात नहीं है, हर 100 साल में एक बार आती है। 1920 का इतिहास देखें, 1820 का इतिहास देखें, 1720 का इतिहास देखें, हर 100 साल में एक महामारी आती है और एक बड़े समुदाय की जान लेकर जाती है। 1920 में भी इतनी डेथ हुई थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतनी नहीं हुई। अभी 2020 में आया है ये कोरोना, कोविड-19। यह सिर्फ एक प्राकृतिक बैलेंस बनाने के लिए आता है, क्योंकि ये मानना है, आप माने या ना माने, प्रकृति का दोहन जितना हमने 100 साल में किया है, जो निःशुल्क मिलने वाला पानी, निःशुल्क मिलने वाली हवा, निःशुल्क मिलने वाली फ्रेश ऑक्सीजन को हमने वातावरण को दूषित किया, समस्त चीजों को दूषित किया, इवन उपयोग की जगह दुरुपयोग किया। कभी हमने ये ना सोचा कि हम एक वृक्षारोपण करें। ये सामाजिक संगठन थोड़े बहुत रुचि लेकर करते हैं। यह अलार्म मिला ऊपर वाले की तरफ से आपको कि जिस प्रकार आप अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हो, आपको वृक्षारोपण पे उतना ध्यान रखना होगा, पानी बचाने पर ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका प्राकृतिक असंतुलन एक और बड़ी महामारी को क्रिएट करेगा। मेरा मानना है यह महामारी आई है, ये एक सबक देने के लिए आई है सर। इस केम ऑन दिस प्लैनेट टू एक लर्न करना इनका ये है कि आप देखिए, गंगा मैया अपने आप कितने प्रतिशत साफ हो गई, वातावरण कितना, ओजोन स्पेयर लेयर भर गई ऊपर, वो होल भर गया। इस तरह के वातावरण में कई लोग अपने भीतर अपनी ऊर्जा का जो उन्नत प्रवाह है उससे अलग हुआ पाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर की जो आशा है उसको पकड़ के रखने वाली स्थिति है, वहाँ से वो थोड़ा सा हिल जाते हैं। आप इसके विपरीत हैं, आप उत्साह से भरे हुए हैं और आप औरों के साथ जुड़ कर भी ये वाला जो भाव है, जो जीवन को समग्रता से अपनाने की सीख देता है, उसको आप बांटते रहें। कोई ऐसे टिप्स जैसे आपकी विपरीत परिस्थिति में कैसे उत्साह को बनाए रखा जाए
उस दृष्टि से डिवाइन एस्ट्रोलॉजी का आधार लेते हुए क्या आप बता सकते हैं? सर्वप्रथम तो जो हमारी WHO की गाइडलाइंस हैं कि SMS है ना, सोशल डिस्टेंसिंग में सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें जी। मास्क का उपयोग हमेशा करें और हाथों को बराबर सफाई करते रहें, क्योंकि आपकी जरूरत आपसे ज्यादा आपके परिवार वालों को है। हम सोचते हैं हम दबंगे, ऐसा न करें। और जहां तक रही बात जो आपने कहा था, बहुत अच्छा प्रश्न किया था आपने आज के दिन, कि इम्यूनिटी पावर अपनी कैसे बढ़ाएं। तो इम्यूनिटी पावर के लिए भी मैं आपको बताऊं, पहले आपको अपने ऊपर जीतना होगा, तब कोविड पे आप जीतेंगे। पहला, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। आप जैसे ही 5 तत्व का शरीर था जिसको कोविड हुआ है, तो आप ये ना सोचे कि मेरे को नहीं होगा, मेरे को भी हो सकता है। अगर हो गया तो मैं सावधानी क्या रखूंगा, इसका ध्यान रखें। होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। और एक दो छोटी मोटी प्रोसेस बताता हूं मैं आपको, जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में 1001% अहम रोल प्ले करेगी। पहली चीज, अगर आपके घर में कोई दवाइयां हैं जो एक्सपायर हो रही हैं, उसके बाद भी आपके घर की शोभा बढ़ा रही है, आपको उसको तत्काल बाहर करना है जी। मेडिसिन ये नेगेटिव करो। देखिए, आप नेगेटिविटी कम करेंगे तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकल बढ़ेगी। कुछ जूते चप्पल आपके घर में ऐसे रखे हैं जो आप पहनते भी नहीं, पहनना भी नहीं चाहते हैं, उसको आप अपने घर से बाहर करें। पहले नेगेटिव चीजों को दूर करें। कोई अनवांटेड आइटम, आपका कोई कपड़े आप पहनते ही नहीं है पर भी आपने ड्रेसिंग में डाल रखे, सालों से आपने उसको हाथ ही नहीं लगाया, पहनने की ये सोचिए, उनको बाहर करें। ये चीजों को थोड़ा ध्यान रखने के बाद आप अपने, जैसे कि हम विशेषकर डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का एक 2 घंटे का कोर्स होता है निःशुल्क, सैटरडे संडे, मेरे यूट्यूब के लिंक दी है इसमें मैंने, आप निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने शरीर की पीड़ा, अपने रिश्तों की पीड़ा और अपने किसी अभाव की पीड़ा और ये अज्ञात भय को दूर कैसे करें, यह 2 दिन का कोर्स आपके लिए बड़ा कारगर होगा। 2-2 घंटे का होगा। मैंने आप लोगों के लिए शाम को 5 o'clock को रखा है मैंने, फॉर द स्पेशली यूएस पीपल एंड न्यूयॉर्क पीपल, एंड 5 o'clock। तो नेक्स्ट कोर्स जब भी अनाउंस होगा इसमें आपके लिंक दे दूंगा मैं, आप ज्वाइन करिए पहले उसको। और 2 घंटे आप अपने लिए निकालें, फिर आप ही अपने आप को शाबाशी देंगे कि मैंने ये 2 घंटे का डोनेशन, मैं कोई पैसों के रूप में नहीं मांग रहा हूं आपसे डोनेशन, मैं आपके समय का डोनेशन मांग रहा हूं। आप 2 घंटे देंगे, अगर सैटरडे और संडे, वीकेंड की नहीं, इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर प्रिवेंट योर सेल्फ फॉर द कोविड एंड इंक्रीज योर बूस्टर पावर। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद है कृष्ण गुरु जी। ये भी एक बड़ी सकारात्मक संभावना है जिसके बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया, और अन्य जो बातें हैं वो भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और डिवाइन एस्ट्रोलॉजी का आधार लेते हुए किस तरह से हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें, इसके कुछ संकेत आज हमने कृष्ण गुरु जी से प्राप्त किए, जो इंदौर से महाकाल की नगरी से हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और आपको नमन है, मंगल कामनाओं के साथ में। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें और इस अज्ञात भय से दूर रहें। सावधानियां जो मास्क लगाने सब करें और साथ में ओम का उच्चारण 11 बार रोज सुबह शाम करें। आपकी इम्यूनिटी पावर रही, आरोग्य, खुश रहें।